हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो 2 नवंबर को एचपीएससी के स्क्रीनिंग एग्जाम हुए थे उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, या भाई सेफ स्कोर कह सकते हो आप उसको कि भाई उससे ज़्यादा नंबर वालों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो आपको टाइम मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, कुछ एग्जाम्स के लिए तो बहुत कम टाइम है। जैसे अगर हम AEE एग्जाम की बात करें तो 25 नवंबर को ही इसका मेंस का एग्जामिनेशन, यानी केवल 15 दिन बाद। तो एक शेष स्कोर आप जानने की आपको इच्छा रहती है कि भाई उससे ज़्यादा नंबर वालों को हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आज उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा या भाई हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो HPSC लेक्चरर 2025 इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो HPSC एनवायरमेंट वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। या भाई अगर आप दूसरे और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या जो हमारा मेन ग्रुप है हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, तो AE सिविल क्लब हरियाणा, आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई सेफ स्कोर क्या रहने वाला है HPSC के जो 2 नवंबर को होने वाले स्क्रीनिंग एग्जाम है उनके लिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं AEE एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर सीटें बहुत ज़्यादा कम है, केवल 29 सीट है। और जनरल की बात करें तो जनरल में इसके लिए केवल एक सीट है। चार तो आपको इसमें दिखने लग जाएंगी, जिसमें से तीन तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो इफेक्टिवली केवल एक सीट है। ऑफलाइन पेपर है। स्कोर हमारे पास बच्चों का अवेलेबल इसके अंदर रहता नहीं, और जो अवेलेबल रहता है, जो पोल वगैरह करवाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर बच्चे फर्जी पोल ही करते हैं। और अगर कोई पर्सनल लेवल पे मैसेज करता है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो 50+ वाले मेरे पास काफ़ी बच्चों का अभी मैसेज आ चुका है कि सर हमारा इतना इतना स्कोर है। तो उसके लिए तो भैया दिखती सी बात है, कट ऑफ हाई जाने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए AEE एग्जाम के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके 45+ नंबर है तो किसी चमत्कार की उम्मीद में या पॉजिटिविटी के हिसाब से हम कहें तो आपको तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अगर आपका 30+ स्कोर है, मिनिमम तो चलो 25 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। 25 से अगर आपका कम स्कोर है तब तो आपके कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपका 30+, 30 नंबर से ज़्यादा आपका स्कोर है तो आप अपने लिए उम्मीद मान के चल सकते हो। वैसे तो जब भाई ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तब ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में हम इतनी सटीक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी जो दूसरी आपने कट ऑफ की प्रिडिक्शन देखी होगी, तो मेरी तो आदत आपको बिल्कुल एक्सेक्ट बताने की कि भाई 3-3 डेसिमल पॉइंट तक कट ऑफ बता दूँ। लेकिन ऑफलाइन पेपर के अंदर हम इस तरीके से आपको बिना किसी डाटा के बता नहीं सकते। लेकिन अगर फिर भी हम ये कहें भाई इससे ज़्यादा नंबर वाले को तैयारी कर लेनी चाहिए, तो 30+ इन रिजर्व कैटेगरी वाले को तैयारी कर लेनी चाहिए। 40+ वाला तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन तैयारी 30+ वाला करे। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाले एग्जाम के लिए। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम भी 2 नवंबर को भी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो नॉन टेक्निकल लेवल का एग्जाम था। और जो आपने तैयारी करी होगी भाई, आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या एग्रीकल्चर के अंदर आपने BSc MSc कर रखी होगी, तो उस वाले सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन जो सीट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए वो बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं, 785 सीट हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, और जनरल के अंदर भी इसमें काफ़ी सारी सीट है। 50% के करीब से भी ज़्यादा सीट इसमें जनरल के लिए रिजर्व है, यानी कि 448 सीट इसमें जनरल के लिए है। और HPSC जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लगाती है वो आपको पता ही है भाई, केवल जनरल के अंदर जनरल वाला बच्चा ही सिलेक्ट हो सकता है। इस वजह से जनरल की कट ऑफ इसके अंदर भाई मैं सेफ स्कोर आपको कहूँ 30-35 नंबर जिसके हैं उसको मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका जो स्कोर है वो सेफ रहेगा। और उसी तरीके से अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, अगर आपके 25 से ज़्यादा नंबर हो तो आपको तैयारी बिल्कुल बिना सोचे समझे कर लेनी चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका स्कोर सेफ रहेगा। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है उसके लिए जो कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। वैसे जो स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने लग रही है, स्टूडेंट की संख्या तो देखो बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाले एग्ज़ाम के लिए भी, लेकिन सीट भी उसी प्रोपोर्शनल में हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कट ऑफ आपका मान के ही चलो। अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो आपका कोई ऐसे नुकसान तो होने वाला है नहीं, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आपकी पढ़ाई आपकी काम आ ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेक्चरर वाले एग्जाम के लिए। लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो 2 नवंबर को किस किस का पेपर था भाई, सिविल इंजीनियरिंग वाले लेक्चरर का, कंप्यूटर वाले लेक्चरर का, इलेक्ट्रिकल वाले का, और जो एक ये इंस्ट्रक्टर वाला है लेक्चरर फॉरमैन इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर इन फार्मेसी, इन वालों का एग्ज़ाम था।
तो जिसके अंदर कम सीट है, जैसे भाई फार्मेसी के अंदर लेक्चरर वाले की केवल 11 सीट है, फोरमैन इंस्ट्रक्टर की केवल 3 सीट है। उसी तरीके से अगर हम सिविल की बात करें 21 सीट है, मतलब सभी के अंदर बहुत कम कम सीटें हैं, तो कट ऑफ इसके अंदर भी आई जाएगी। लेकिन आप इसमें ये मान के चलो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं 40 प्लस जिसके नंबर हम वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। और अगर जो रिजर्व कैटेगरी है भाई हरियाणा का डोमिसाइल है और रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है उनको, ईडब्ल्यूएस का, एससी का या ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, तो 30 प्लस वाले उसके लिए भी आप तैयारी अपनी करके चल सकते हैं। ये हम आपको कट ऑफ नहीं बताने लग रहा, कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि आज के दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पेपर का लेवल भी इतना, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी था। बहुत बच्चों ने बढ़िया स्कोर भी किया है, जो मेरे जान पहचान वाले 50, 55, 60 काफ़ी बच्चों के नंबर है। लेकिन फिर भी अगर हम सेफ मान के चलें, या आप ये कहो तैयारी के पर्पज से केवल, तो 30 प्लस जिसके नंबर है रिजर्वेशन के अंदर और 40 प्लस जिसके नंबर है अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी इन लेक्चरर एग्जाम्स के लिए करके चल सकता है। सीट काफ़ी कम है सभी के लिए भाई, सिविल में 21 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए 36 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 सीट है। ठीक है, तो सीट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर भाई सबसे ज़्यादा सीट देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही 40 सीट और कंप्यूटर वालों के लिए 36 सीट है, तो कोई ज़्यादा सीट नहीं है। लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें भाई, कंप्यूटर के अंदर एमटेक बहुत कम बच्चों ने कर रखी होगी और हरियाणा का डोमिसाइल जिनके पास होगा रिजर्वेशन मिलती होगी वो और कम होंगे, तो 25-30 वाला भाई सेफ ही मान लो अपने आप को। और जनरल के अंदर ऑल इंडिया कंपटीशन हो जाता है तो 40 प्लस वाला अपने आप को ये मान के चलिए भाई चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी के लिए आप पॉजिटिव रहो, जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, तो 3 एग्जाम हुए थे 2 नवंबर को, एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का और एक इसका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, और एक हुआ था ये लेक्चरर की जो अलग अलग कैटेगरी हैं इनके लिए। तो तीनों के लिए मैंने एक आपको अंदाजन सा सेफ स्कोर बता दिया है। ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ो कि भाई बहुत हाई कट ऑफ जाएगी या बहुत कम जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ एक बीच से में ही रहने वाली है। लेकिन एज ए भाई स्टूडेंट आपको यही मानना चाहिए, जब तक मेंस का आपका रिजल्ट नहीं आता, वो प्री का रिजल्ट नहीं आता, कि जी मेरा सिलेक्शन तो होने ही लग रहा है, और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जो आपकी तैयारी है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, कोई उसका नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तीनों के लिए भाई मैंने आपको बता दिया, सीट ज़्यादा होने के कारण एग्रीकल्चर वालों की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, बाकी AEE वाले की और लेक्चरर में सीट कम है तो इनकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। लेकिन तैयारी आप 30 प्लस फॉर रिजर्व कैटेगरी और 40 या 45 प्लस जनरल कैटेगरी वाले अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते हुए चलो। तैयारी कैसे करनी है AEE वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दी भाई, आपको किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले उसी का एग्ज़ाम था। तो आपको उस वीडियो से देखने से बेनिफिट मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी कि भाई किस तरीके से आपको अपने मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे पहले प्लानिंग भी हम इसी की कर रहे हैं कि भाई जो आने वाले 10-15 दिन हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर से रिलेटेड जो क्लास हैं आपकी क्लास लें, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे कि भाई किस तरीके से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए या और सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप भैया अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, आपका एग्ज़ाम बढ़िया ही होगा। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।